बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन तैयार हो रहा है और इसकी सॉस जो घर में तैयार करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार से इसका जायका होगा। कोई आपको इसको केचप इसमें डालना नहीं पड़ेगा, घर में बनाएं इसका सॉस और चिकन मंचूरियन की रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बनाएं घर में, बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, ज़रूर ट्राई करनी है। शुरू करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। चिकन मंचूरियन के लिए हमें चाहिए वेजिटेबल। वो मैं शिमला मिर्च मैंने 2 ली हैं, इसको चौकोर काट लें या क्यूब में काट लें, ये आपकी मर्ज़ी है। एक मीडियम प्याज लिया है मैंने, उसे भी मैंने इसी शेप में काटा है। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप काटें जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। दोनों आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं, जितना आपको इसमें रिक्वायर्ड है सब्ज़ी का, जितना आपका दिल चाहता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। चिकन मैंने एक पूरी ब्रेस्ट ली है, उसके भी क्यूब मैंने काट लिए हैं। और ये लहसुन है 1 टेबलस्पून फुल भर के, बिल्कुल बहुत बारीक सा मैंने इसे काटा है। मोटा मोटा नहीं काटना, बारीक ही काटना है ताकि अच्छा सा मिक्स हो जाए। चिकन भी क्यूब में मैंने काट ली है और तकरीबन हाफ के जी इसका वज़न है उसका ब्रेस्ट का। तो ये भी पीस आप जितने मर्ज़ी छोटे बड़े जैसे काटने आप काट सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। और ये मैंने टमाटर लिए आधा किलो, इसमें एक मीडियम प्याज डाली, लहसुन के 4 से 5 जो है इसमें डाल दिए मैंने। और ये मैं इसे पीस लूँगी, पीस के तो मैं आपको दिखाती हूँ। पानी मैंने इतना डालना है जिसमें ये पिस जाए। और इससे मैंने बहुत अच्छा सा गला लिया, कुक कर लिया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी गली हैं, सिर्फ ये पीसना है। ये मैंने इसे पीस के इसके एक्स्ट्रा जो बीज या टमाटरों के छिलके सारे निकाल लिए हैं और ये हमारी तैयार हो जाएगी बहुत मज़ेदार सी सॉस, जो कि मैं आपको जैसे कह रही थी कि केचप नहीं जाएगा, केचप से भी अक्सर मीठा बनता है, इसका जायका अच्छा नहीं बनता। तो ये सॉस जब तैयार करेंगे ना आप, तो आपको वो जो केचप डालते हैं या कोई और सॉस, टमाटो पेस्ट, ये वो कुछ भी नहीं ऐसा होगा। चीनी इसमें शामिल करूंगी 1/8 कप, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून बनता है। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ये लाल मिर्च पाउडर जो हमारा नॉर्मल होता है 1 टीस्पून। और ये है गरम मसाला हाफ टी से कम, और कश्मीरी लाल मिर्च भी हाफ टी से कम है, नमक 1 टीस्पून, सिरका 1/8 कप से मिक्स किया। और इसमें जाएगी पेपरिका। पेपरिका इसमें ज़रूरी डालना है, इससे इसी से इसका जायका आएगा। पेपरिका है 1 टीस्पून, ये इसमें बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा जैसे कि रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है। कश्मीरी मिर्च इसलिए डाली है कि इसका कलर अच्छा सा ब्राइट सा आए। अगर कश्मीरी मिर्च नहीं है तो 1 पिंच आप एक रेड कलर डाल दो। ये सॉस तैयार हो रहा है तो दूसरा सॉस तैयार करते हैं। सिरका है 1 टेबलस्पून, इससे भी बहुत जायका अच्छा मज़ेदार सा आएगा। और सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून फुल भर के, चाइनीज सॉल्ट हाफ टी से कम, ये आपने ज़रूर इसमें डालना है, इससे भी जायका बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा पानी डाला और इसे मिक्स कर देना उसी चम्मच से जिससे मैंने कॉर्नफ्लोर नापा था। इससे अच्छा सा मिक्स करके एक साइड पे रख दें। अब तैयारी करते हैं दूसरी कि आगे क्या करना है। ये सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे कम से कम 15 से 20 मिनट दम वाली आग पे मैंने पकाया है। बहुत अच्छा कलर आ चुका है, जायके में भी बहुत मज़े का होगा। चिकन की तैयारी करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें शामिल किया है और इसमें वो लहसुन जो क्रश करके मैंने रखा वो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जो था। इसे इतना नहीं भूनना ना कलर देना है, सिर्फ अच्छी सी खुशबू आए, पकना शुरू हो जाए तो इसमें चिकन डाल देंगे जो कि मैंने क्यूब काट के रख लिए। ये थोड़ा सा ही फ्राई किया है मैंने, आग मैंने बहुत हल्की सी रखी है, तेज़ नहीं रखी। जैसे चिकन इसमें जाएगा ना तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूंगी चिकन फ्राई करने के लिए, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा और लहसुन जो है वो इसमें फ्राई होना है, वो कलर भी नहीं आना चाहिए लहसुन का फ्राई करते हुए। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, जैसे इसका पानी ड्राई हो ना तो आपने दम वाली आग पे छोड़ देना इसे चिकन को। तो मैं इसे इसकी भुनाई कर रही हूँ, अच्छा सा इसे कलर देना है। और ये है नमक हस्बे जायका हाफ टी से भी कम। कलर इतना अच्छा, ये इसका मतलब कलर का ये है कि हल्का थोड़ा फ्राई करना है, तेज़ कलर डार्क कलर नहीं चिकन को देना। और पानी भी ड्राई करना है, जैसे पानी ड्राई होगा अच्छी सी खुशबू आएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन जैसे मैंने फ्राई किया उसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा जो चिकन का होता है वो निकला, उसे मैंने ड्राई किया। चिकन आपके सामने देख लें कलर कैसा है, लहसुन का कलर भी नहीं हुआ। और जो सॉस था वो भी इसमें डाल रही हूँ जो तैयार किया था कॉर्नफ्लोर वाला। और ये इस वक्त मैंने चूल्हा बहुत हल्की आग पे किया इसलिए कि इसमें कॉर्नफ्लोर है, अगर तेज़ में डालेंगे ना एकदम जम जाएगा। थोड़ा सा जैसे ये पकेगा ना इसका टेक्सचर हल्का सा गाढ़ा सा नज़र आएगा, थोड़ा सा पकाना है ज़्यादा नहीं। तो इसमें फिर वो जो सॉस तैयार की है वो इसमें शामिल करेंगे। ये मैंने इसे जैसे पकाया थोड़ा सा गाढ़ा हुआ तो ये इसमें मैंने सॉस डाल दिया। सॉस आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ बना के रख लिया है,
जितना डालना है डाल लें जितनी ज़रूरत है, और बाकी आपके वो काम आ सकता है। स्पेगेटी बनाएं या मैगी बनाएं, किसी में भी अच्छा ये मज़ेदार सा सॉस होगा तो इसमें आप शामिल करके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी ये सॉस तैयार करके आप फ्रीज भी कर सकते हो। जब बनाना हो कुछ तो आप मेल्ट कर लें और बनाएं। ये बच गए, ये मैं जैसा बता रही थी, जिस जिस चीज़ के लिए ये काम आएगा आप उसमें रखें। और ये इतना, अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, अक्सर ज़्यादा ही सॉस होता है ये मंचूरियन में, तो आप ज़्यादा कर सकते हो, सारा डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। वेजिटेबल मैं फ्राई करके रख दूँगी सोते, यानी कि जैसे सोते करते हैं, जिसे कहते हैं कि सोते कर लिया, इस तरह करके ये इसमें आखिर में डालना है। चिकन अभी कच्ची है, सिर्फ फ्राई किया ना तो ये अभी इसमें कच्चापन है। ब्रेस्ट का पीस है ना तो ये ज़्यादा सख्त होता है, तो ये ज़रा आराम से ही गलता है। ये मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ कि चिकन इसमें अभी कितने इसमें कसर है। ये जैसे मैंने चम्मच से तोड़ने की कोशिश की है ना तो ये भी टूटा नहीं, तो इसका मतलब है इसे पकना है भी। मैं इसे ढक के दम वाली आग पे 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही तैयार होगा चिकन तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा चिकन गल भी चुका है, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। सॉस इस वक्त मेरे हिसाब से सही है, अगर आप कम लग रहा है तो वो भी डाल सकते हो। वेजिटेबल भी मैं सोते कर चुकी हूँ, वो भी इसमें गई। अब ये है कि इस वक्त ये पूरा तैयार है। इसमें मैंने तिल का तेल डालना है, तकरीबन हाफ टी से थोड़ा कम होगा, या हाफ टी स्पून भी आप इसमें शामिल कर देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये इसमें जाएगा तो इसमें अच्छा रेस्टोरेंट वाला जायका आएगा। ये इसमें गया, ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, 1 टीस्पून मत डालिएगा। और नमक थोड़ा सा कम था, मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है। आप चेक करके डालना, क्योंकि सोया सॉस और दूसरी चीज़ों में काफ़ी नमक होता है, तो हिसाब से नमक आप डालें। चूल्हा बंद कर दिया है। अब मैं इसे डिश आउट के लिए तैयार है। ये ऊपर से काली मिर्चें डाली मैंने, पूरी रेसिपी पे नहीं डाली। अब इसमें मैं ये सारी काली मिर्चें जितनी आपको ज़रूरत है आप इसमें क्रश डाल सकते हैं, पीसी हुई डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। ये तैयार है, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैं इसमें और भी चाइनीज़, आपको ऊपर लिंक में रेसिपीज़ मिल जाएंगे, चाइनीज़ राइस भी आपको मिलेंगे, प्लेन एग फ्राइड राइस, जिस तरह प्लेन भी खा सकते हो, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। मैं भी इसमें इसके साथ प्लेन राइस है, उसमें बंद गोभी मैंने इसमें डाली, तो वो मैं इसके साथ सर्व करूँगी। आप जिस तरह आपकी मर्ज़ी आप उस तरह करें। तो डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी। लुक भी बहुत मज़ेदार सी लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।